है तो फिर इन तीनों भाषणों को आप कैसे देखना चाहेंगे? दिल्ली में आग लगी रहे, ये यही चाहते हैं, इसीलिए इन्होंने रास्ते बंद किए, इसीलिए दंगे जैसा माहौल बना रहे हैं। हमारी तरफ से एक भी पत्थर नहीं चलाए। सीसीपी साहब हमारे सामने खड़े हैं। मैं आप सबके बिहाफ पे ये बात कह रहा हूँ, ट्रंप के जाने तक तो हम शांति से जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद हम आपकी भी नहीं सुनेंगे अगर रास्ते खाली नहीं हुए तो। बिल्कुल ठीक है, आज जब तक रास्ता खाली करवा रहे हैं। ट्रंप के जाने तक आप जाफराबाद और चांदबाग खाली करवा लीजिए, ऐसी आपसे विनती कर रहे हैं। उसके बाद हमें रोड पे आना पड़ेगा, ठीक है। आज वो आग दिल्ली के एक कोने में लग गई है, वहां पे लाखों लोग इकट्ठे हो जाते हैं और वो आग कभी भी दिल्ली के घरों तक पहुंच सकती है, हमारे घर में पहुंच सकती है। ये दिल्ली वालों को सोच समझ के फैसला लेना पड़ेगा। ये लोग आपके घरों में घुसेंगे, आपकी बहन बेटियों को उठाएंगे, उनको रेप करेंगे, उनको मारेंगे। इसलिए आज समय है, कल मोदी जी नहीं आएंगे बचाने, कल अमित शाह जी नहीं आएंगे बचाने, आज समय है। आज अगर दिल्ली के लोग जाग जाएंगे तो अच्छा रहेगा। गद्दारों को गोली मारो, देश के गद्दारों को आवाज आनी चाहिए, गिरिराज जी को सुनाई दे। देश के गद्दारों को, देश के गद्दारों को, देश के गद्दारों को। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है सब बढ़िया होगा। दोस्तों, अभी आपने वीडियो देखा, आपको इससे समझ में आ चुका होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूं। मुझे अब ऐसा फील होने लगा कि अब इंडिया के अंदर जस्टिस नाम की कोई चीज़ बाकी रही ही नहीं, ख़त्म हो चुका है। इस बात से मुझे अंदाज़ा लग रहा है, आपको अभी मालूम होगा कि उमर खालिद, जिसको अभी अरेस्ट कर लिया गया है UAPA के तहत, उनका क्या है मालूम आपको कि उन्होंने जो CAA और CAB ये सब जो उस वक्त में चल रहा था और उसमें अपने कुछ प्रोग्राम में कुछ उन्होंने कहा था, वो जो कहना उनके लिए क्या हुआ, अनलॉफुल एक्टिविटी हो गया। ऐसे कि जो उमर खालिद ने जो कहा, उससे ऐसा मालूम हुआ कि पूरी जो दंगा जितने भी हुए और दिल्ली राइट्स हुए या कोई भी चीज़ हुआ, उसमें उमर खालिद का ही हाथ था। और डोनाल्ड ट्रंप जब आ रहे थे यहाँ पर, उससे पहले ही उमर खालिद वो प्लानिंग कर रहे थे कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, हमें किस तरह से भड़काना है, लोगों को किस तरह से मतलब ज़मीन पे उतारना है। ये सब उन लोगों की प्लानिंग थी। उमर खालिद का गवर्नमेंट, मतलब हमारी जो गवर्नमेंट है उसका कहना, और इसी के हमारी जो पुलिस है उसका कहना है, और उसी के तहत उमर खालिद को अरेस्ट कर लिया गया। कमाल की बात है ना। आप उसकी स्पीच ना आप एक बार सुनिए जाकर। और कमाल ये भी है कि जो मीडिया है, जो हमारी मीडिया, तो पहले से बिकी हुई मीडिया है, उसकी तो बात ही ख़त्म कर दीजिए। वो तो मरी हुई मीडिया कह सकते हैं आप। वो तो गोदी मीडिया एक अलग वर्ड हो जाएगा मुझे लगता है। ये तो मरी हुई मीडिया है, मर चुकी है, सिर्फ मुर्दा है जिसको ढो रही है लोग। समझ रहे? मुर्दा है ना, बदबू आ जाएगी वरना उसको छोड़ देंगे, तो इसलिए उसको देख रही है। हकीकतन तो ऐसा फील हो रहा है। तो जब भी उसके बारे में कोई बात बताया जाता है तो उसकी पूरी स्पीच नहीं सुनाया जाता है, बस 30 सेकंड के, 40 सेकंड के उसकी जो वीडियोस है उसको कट करके मिसअंडरस्टैंडिंग किया जाता है लोगों को। और आप देखिएगा कि कपिल मिश्रा जो बीजेपी के नेता है, आपको तो पता ही होगा, उस वक्त में आपको बखूबी जान रहे होंगे, उसने जब ये कहा था कि अगर डोनाल्ड ट्रंप जब तक है उस वक्त तक तो मैं कुछ करूँगा नहीं, उसके बाद मैं कुछ भी करूँगा और मुझे कोई रोकेगा भी नहीं, यहाँ तक कि आप भी नहीं। वहाँ पे वो पुलिस वाले मौजूद होते हैं, उसको बोलते यहाँ तक कि आप भी नहीं रोक सकते हैं। देख रहे हैं, इसको बोलते हिम्मत। अब वो बोले वो अनलॉफुल एक्टिविटीज़ नहीं हुआ, बराबर है। फिर उसके बाद एक और बात बताता हूँ आपको, ये बीजेपी के नेता हैं। और मैं दूसरा मैं बताता हूँ, एक है प्रवेश वर्मा करके, एक बीजेपी के नेता है, वो भी सांसद है। वो क्या कहते हैं कि आग जो लगी है अभी स्टार्ट है, आपके घरों तक पहुँच सकती है।
और ये लोग घर में घुसकर आपकी बहन बेटियों को उठाकर रेप करेंगे, ये कहना है उनका। सोचिए, मतलब इतनी बड़ी बात आप कैसे बोल सकते हैं? सोच के देखिए, ये अनलॉफुल एक्टिविटी नहीं है, सोचो, बराबर ना। और दूसरी भी एक अनुराग ठाकुर है, वो क्या बोलता है मालूम? गोली मारो देश के गद्दारों को। और देश के गद्दारों, अब यहाँ पे जितने लोग जो बात कर रहे हैं वो किसके बारे में बात कर रहे हैं? जो सीए के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे, जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, सीएबी के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे, इन लोगों को बोल रहे हैं। वहाँ पे कौन मौजूद है? मुस्लिम कम्युनिटी मौजूद थी कि नहीं थी? बराबर मैं बोल रहा हूँ ना कि वो लोग मौजूद थे। और ये बात किसके लिए बोली जा रही है? मुस्लिम कम्युनिटी के लिए बोली जा रही है। अगर ये लोग करे तो वो अनलॉफुल एक्टिविटी नहीं है। और उमर खालिद ने ये सब वर्ड नहीं कहा, उसने ये कहा कि जो देश का जो संविधान है वो खतरे में है। गांधी जी जो हमको चीज़ें दे कर गए वो सब भूल चुके हैं, हम उसके खिलाफ जो है, लोग जो भूल चुके हैं, हम उनके खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। उमर खालिद का कहना था कि भाषण का आखिरी 40 सेकंड का हिस्सा काटकर गलत तरीके से पेश किया गया। उनके अनुसार भाषण के जिस हिस्से से काट छांट कर पेश किया गया वो अगर पूरा सुना जाए तो कुछ और मतलब निकलता है। हम वादा करते हैं 24 तारीख को जब डोनाल्ड ट्रंप हिंदुस्तान आएंगे तो हम ये बताएंगे कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री और हिंदुस्तान की सरकार हिंदुस्तान को बांटने का काम कर रही है, महात्मा गांधी के उसूलों की धज्जियां उड़ा रही है। और ये बताएंगे कि हिंदुस्तान की आवाम हिंदुस्तान के हुक्मरानों के खिलाफ लड़ रही है। अगर हिंदुस्तान के हुक्मरान देश को बांटना चाहते हैं तो हिंदुस्तान की आवाम देश को जोड़ने के लिए तैयार है। हम तमाम लोग सड़कों पर निकल कर आएंगे। आप लोग निकल कर आएंगे? बहुत बहुत शुक्रिया। जाते जाते बस एक बात बोलूंगा, ये लड़ाई लंबी है, 50 दिन से हम लड़े हैं, कभी मायूस मत होइएगा। इस भाषण में उमर खालिद तो यही कह रहे हैं कि सरकार लोगों को बांटने का काम कर रही है, जो हमारी जो मान्यता है वो हमें वापस चाहिए होगा, इनके खिलाफ हम प्रदर्शन करेंगे, इन तरह की बातें बोला है। लेकिन इसके अंदर कहीं पर भी कोई खतरनाक वर्ड इस्तेमाल नहीं किया कि हम उसकी वाट लगा देंगे, हम उसको टपका देंगे, गोली मार देंगे, उनके घरों में घुस के जो है ये लोग रेप कर लेंगे, नॉन मुस्लिम सब रेप कर लेंगे, ये सब बोला है क्या? आप सोच के देखिए एक बार। अब इतनी बड़ी बात इन तीनों ने बोला। कौन? इन तीनों ने, बीजेपी के नेताओं लोगों ने, कार्यकर्ता लोगों ने बोला। इन लोगों पे तो एक आंच भी नहीं आने दिए। हालांकि होना तो ये चाहिए था कि इनको भी उठाए, होना ये चाहिए था कि इनको भी उठाना चाहिए था। इनको तो पहले इसको मतलब पहले सजा होनी चाहिए थी, क्योंकि इनके ऊपर शक नहीं, इनके ऊपर कंफर्मेशन है। बाकी उमर खालिद के ऊपर अगर आपको जांच पड़ताल करना तो कीजिए, बराबर कह रहा हूं ना मैं कि उमर खालिद के ऊपर आप जांच कीजिए, लेकिन उनका तो कंफर्म मिलेगा ही नहीं, क्योंकि उन्होंने ऐसा कहा ही नहीं। और कहां आप हैं? डॉक्टर कफील के बारे में आप खुद जान रहे होंगे, जिस तरह से उनको भी अरेस्ट कर लिया गया यूएपीए के तहत, और भी दूसरी चीजें हैं। कमाल है ना, उनको भी एक स्पीच है, और जो असली में कर रहा है उसको तो कुछ हो नहीं रहा है, जो नहीं बोल रहा है, जो सच्चाई वाली बात कर रहा है, उसके खिलाफ जो है एक्शन लिया जा रहा है। तो ये हमारा इंडिया है जहां पे जस्टिस नाम की कोई चीज है ही नहीं। ऐसा मालूम होता है कि कुछ सब कुछ जो है खत्म हो चुका है। अब उम्मीदें जो है वो खत्म हो चुकी है, अब किसी पे भरोसा किया ही नहीं जा सकता। और हमारे कोर्ट भी उन्हीं की सुनने लगे हैं जो उनके ताबे हैं, बराबर है। तो अब ये उम्मीदें अब लगती नहीं है कि अब ये चीज़ें इतनी आसानी से संवर जाएगी। और कमाल की बात है कि कुछ लोग आज भी उनके सपोर्ट में हैं, उमर खालिद को अरेस्ट करने के सपोर्ट में भी है। कमाल हो गया है भाई। वो तो वक्त दूर नहीं कि रियली में अभी वाकई में अभी आग लगी नहीं है, अभी तो स्टार्ट हुआ है। अभी जंगलों में आग लग रही है। जंगल मुराद आप समझ चुके होंगे, समझो कि अभी मुसलमानों की बारी है। लेकिन ये बात ना भूलें कि आने वाले वक्त आपके घर में भी आग लगेगा। मैं ये बात कहूँगा। क्यों कह रहा हूँ मैं ये बात? क्योंकि आज आपके साथ ऐसा हो रहा है।
जो जिसने कहा उसके खिलाफ तो आपने अभी तक कुछ किया नहीं, और जिसने नहीं कहा उसके खिलाफ आप फौरन एक्शन ले रहे हैं, दिल्ली दंगों में उसको शामिल कर रहे हैं। ठीक है, आप जांच पड़ताल कर सकते हैं, आपके हक हैं, आप जानकारी हासिल कर सकते हैं, लेकिन मेरा ये कहना है कि इन तीनों को भी उठाया जाए, आप उनसे भी पूछताछ कीजिए। लेकिन ये नहीं हो सकता, क्योंकि मैं खुला बोल सकता हूँ कि मैंने जितना भी अभी तक आप न्यूज़ देख रहे होंगे उससे एक अंदाज़ा मालूम हो जाता है कि बीजेपी जो हमारी मतलब बीजेपी जो गवर्नमेंट है ना, वो गवर्नमेंट ऐसी होगी जैसे कि हर चीज़ की मशीन है, वहाँ पे आप जाओ और सब कुछ आपका साफ सफाई हो जाएगा। मतलब अगर आप बुरे भी होंगे तो आप वहाँ पे जाके क्लीन शीट मिल जाता है आपको। मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पे खुद आपको अंदाज़ा लग चुका होगा। और जितने भी आप देखिए, ये 5 साल, ये 6 साल, 7 साल जो भी आप देखिए, आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि किस तरह से लोग उनसे ज्वाइंट होते हैं, उनसे साथ जुड़ते हैं, और कैसे लोग जुड़ते हैं, और उन लोग क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं, आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। दोस्तों, वाकई में अभी ज़रूरत है उनके जो उमर खालिद जो है उनके साथ जो हो रहा है, आज उनके लिए लड़ने की ज़रूरत है, उनके लिए जो है आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। लड़ने से मुराद ये ना समझे कि रोड पे आ जाने की ज़रूरत है, ये नहीं कहने का, मारपीट करने की बात नहीं कर रहे हैं हम, पहले बता दे रहे हैं, तो फिर कुछ और समझने लगेंगे आप लोग। मतलब ये कहने का है कि उनके खिलाफ जो उनके लिए जो है हमें खड़े होने की ज़रूरत है, उनके लिए आवाज़ उठाने की ज़रूरत है, हमें मुर्दा नहीं होना है। आज जब हम जो लोग जो है, जो सही लोग हैं, वो जो है मुर्दा हो चुके हैं। और उसकी मिसाल मैं आपको देता हूँ कि बेल का झाड़ आपने कभी देखा होगा, बेल का जो पत्ती होता है ना, बेल, वो आपने कभी देखा होगा। बेल की पत्ती जो है ना, वो क्या होता है, वो जहाँ पर भी जाता है ना, अगर उसको नहीं काटेंगे तो वो पूरे असलियत को छुपा देगा। अगर उसको नहीं काटेंगे आप तो पूरी असलियत को छुपा देगा। इसीलिए झूठ जितना भी हो, उस झूठ को काटना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम झूठ को नहीं काटेंगे तो वो झूठ जो है सच के सहारे आगे बढ़ता रहेगा और पूरे सच को छुपा देगा। तो याद रखें, हमें हमेशा झूठ के खिलाफ खड़े रहना चाहिए। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि हमारी जो गवर्नमेंट है और हमारी जो जस्टिस है, वो सिस्टम जो है, वो इन जो असलियत में जो लोग कर रहे हैं, जैसे इन 3 लोग हैं, कपिल मिश्रा है, प्रवेश वर्मा है, अनुराग ठाकुर है, इन लोगों के खिलाफ जो है एक्शन लेगा, ना कि जो कोई गुनाह ना किया हो, सिर्फ एक अच्छी बात कह रहा हो, उन लोगों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेगा। यही उम्मीद के साथ हम आगे बढ़ते हैं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।